ज्यादातर बोर्ड एग्जाम्स फरवरी, मार्च या फिर अप्रैल के महीने में ही क्यों होते हैं, और आखिर क्यों भैया गूगल जैसी बड़ी टेक कंपनी को मार्केट में अपने पोटैटो चिप्स उतारने पड़े। साथ ही साथ क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर क्यों यूएसबी के ऊपर इन दो होल्स को दिया जाता है। तो इस वीडियो के ऊपर आने वाले सभी कमेंट्स को हाथ देने की तैयारी करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज के नॉलेजेबल अध्याय को। इस फैक्ट को सुनने से पहले आप जरा इन इमेजेस को देखिए जिन्हें आज से काफी समय पहले क्लिक किया गया था। और भैया हाँ, मुझे पता है कि आप में से बहुत से लोग बोलेंगे कि आकाश भाई आज इतनी सिंपल सी चीज चैनल पर क्यों दिखा रहे हो, तो जरा इस सिंपल का निकालते हैं पिंपल और उस पर डाल देते हैं गरम मसाला। असल में गाइस इस इमेज में आपको जो इंसान दिख रहे हैं हकीकत में उनमें से एक इंसान फोटो क्लिक कराते समय जिंदा ही नहीं है। तो हाँ भाई, अब आ गए स्वाद। असल में गाइस इन तरीके की फोटोग्राफी को पोस्टमार्टम फोटोग्राफी कहा जाता है, जिसे काफी पुराने समय से ऑलमोस्ट सभी वेस्टर्न कंट्रीज में कराया जाता है। और इन फोटोग्राफ्स को क्लिक कराने के लिए उस मृत इंसान के रिश्तेदार उसे और खुद को कुछ इस तरीके से तैयार करके उसके साथ फोटोग्राफ को क्लिक कराते थे, क्योंकि उन लोगों का यह मानना था कि अगर वो ऐसा करेंगे तो ना सिर्फ इस दुनिया को छोड़ चुका वो इंसान की आत्मा काफी ज्यादा खुश होगी, बल्कि वो ऊपर से ब्लेस करके उन्हें प्रॉस्पेरस भी कर देगी। अजीब लेकिन डरावना। गाइस क्या आपको पता है कि इस दुनिया में एक ऐसी कंट्री भी मौजूद है जहां से लोग भैया ऐसे गायब हो रहे हैं जैसे इंस्टाग्राम रील्स से टैलेंट और एजुकेशन। और सच में से सोचकर दिल से जितना ज्यादा बुरा लगता है ना, हकीकत में रील्स पर जो चल रहा है उसे देखकर उतनी ज्यादा सुकून भी मिलता है। असल में गाइस बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा, लेकिन जापान इन दिनों काफी ज्यादा सुर्खियों में आ चुका है, क्योंकि यहाँ के लोग अचानक से ही अपने घर, बिजनेस और सारे ही सामानों को छोड़कर भाग की तरह गायब हो रहे हैं। उससे भी ज्यादा डराने वाली बात ये है दोस्तों कि यहाँ की गवर्नमेंट और पुलिस की तमाम कोशिशों के बावजूद भी अभी तक ये पता नहीं लगा पा रहे हैं कि आखिर उनके देश के लोग हर महीने हजारों की तादाद में ऐसे कैसे गायब हो रहे हैं। और वास्तव में ये चीज दिमाग हिला देने वाली जरूर है। गाइस इंडिया के अंदर एक रेस्टोरेंट में वेटर जितने ज्यादा अच्छे तरीके से और पोलाइट बनकर आपसे बातें करता है, उस रेस्टोरेंट में उतना ही ज्यादा जाने का मन करता है। लेकिन भैया वही बात अगर कनाडा की जाए तो इनका तो सिस्टम ही औंधा हो चुका है। और जितने सोफिस्टिकेटेड लोगों को औंधा समझ में नहीं आया भैया, इसका मतलब होता है उल्टा 180 डिग्री। अब इससे ज्यादा एक्सप्लेनेशन ना है मेरे पे। असल में गाइस अभी जानकर हैरान हो जाएंगे, लेकिन प्रेजेंट डेट में कनाडा में एक बेहद ही अजीब सा ट्रेंड बहुत बड़े स्केल पर चल रहा है, जिसमें जिस भी रेस्टोरेंट का वेटर जितना ज्यादा बदतमीज और गंदे तरीके से अपने कस्टमर्स को खाना सर्व करता है, उस रेस्टोरेंट को उतना ही ज्यादा अप्रतिम लेवल का माना जाता है। और अभी तो रुको भैया, क्योंकि ये वेटर गंदे तरीके से सर्व करने और आपके ही खाने को खाना खाने के बाद आपको मीठे मीठे ऐसे शब्द भी बोलते हैं, जो कि अक्सर एक लड़का घर में तब सुनता है जब उसके घर में खिचड़ी बनती है और वो कहता है कि मैं ये नहीं खाऊंगा, मैं खाऊंगा पनीर के पराठे। मासूम लड़के। एंड ऑनेस्टली गाइस मुझे समझ नहीं आता कि भैया तुम लोगों को इस तरीके से खाना सर्व करके खाने में क्या ही मजा आता होगा यार। हाँ यार तू सही टाइम पे कर दे बेटा, फटाफट कर दे। बेटे इसमें चीनी कम है, पहली बात तो इसमें चीनी वाला, मैं रेटिंग नहीं दूंगा तुझको। गाइस अभी तक तो आपने लोगों को आसमान में कीट पतंगे ही मारते हुए देखा होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि भैया अभी हाल ही में रशियन गवर्नमेंट ने कुछ और नहीं बल्कि अपने आसमान में एक यूएफओ को ही मार गिराया। हाँ भैया वही यूएफओ जिसमें हमारा प्यारा सा क्यूट सा जादू धरती पर धूप खाने आया था। लेकिन रोहित बड़ा क्या ही बोलूं यार, मतलब ससुरा उसकी शक्तियां भी ले ली और उसको धूप भी ना खिलाई ढंग से। रोहित भाई बहुत गलत किया है तुमने यार। असल में गाइस अब ये जानकर हिल जाएंगे, लेकिन अभी हाल ही में खुद रशियन गवर्नमेंट ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि उन्होंने अपनी कंट्री के ऊपर हवर करने वाले एक यूएफओ को ही मार गिराया है। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आया दोस्तों जब इस ऑफिशियल स्टेटमेंट के जारी होने के महज 24 घंटे के बाद रशियन ऑफिसर्स अपनी बात से ऐसे पलट गए जैसे बॉलीवुड में एक अच्छी स्क्रिप्ट देखकर अर्जुन कपूर पलट जाते हैं। मतलब अच्छी स्क्रिप्ट देकर उनके बॉलीवुड करियर खराब करोगे तुम लोग। और उन्होंने इस ऑफिशियल स्टेटमेंट के जारी होने के कुछ ही घंटों के बाद ये डिक्लेयर कर दिया कि भैया वो कोई यूएफओ था ही नहीं, असल में वो एक ड्रोन था जिसमें अपने आप आग लग गई, फिर हमने उसे गिरा दिया, फिर हमें लगा पहले वो यूएफओ है लेकिन वो निकला ड्रोन। मतलब रशियन ऑफिसर्स भैया हम लोगों के यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है क्या? हाँ कुछ दिख तो रहा है। ओह शिट, मैं साफ करना भूल गया क्या? गाइस क्या आपको बताया कि हमारे देश भारत में एक ऐसा विलेज भी मौजूद है जहां पर भैया कोई भी नहीं हो सकता है म्यूट, क्योंकि लाखों जो छप रहे हैं फ्रॉम यूट्यूब। बेटे ये क्या है? अगर इतनी सस्ती राइमिंग तेरी दोबारा सुन ली ना तो ये जल्दी मोमबत्ती तेरी नाभि में घुसेड़ दूंगा। नाभि में? तो कोई दिक्कत नहीं, मैं कुछ और ही समझा था। असल में गाइस छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में मौजूद तुलसी गांव को आजकल यूट्यूब विलेज के नाम से जाना जाता है, जिसका हर एक युवा सिर्फ और सिर्फ आपको यूट्यूबर ही बना हुआ नजर आता है। अब अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि प्रेजेंट डेट में इस गांव में लगभग 3000 के आसपास आबादी है और उनमें से 99% युवाओं की यूट्यूब चैनल पर आपको 1 लाख से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स देखने को मिलते हैं।
वैसे सब्सक्राइबर से ये याद आया कि अगर आप भी इन्हीं तरीके के और ज्यादा अमेजिंग रैंडम फैक्ट्स देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर उस बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। गाइस, बचपन से ही हम में से बहुत से लोगों को मूवीज में देखकर प्लम्बर, टीचर, एस्ट्रोनॉट, जिम ट्रेनर और पता नहीं क्या क्या बनने का ही एक अधूरा सा ख्वाब होता है। लेकिन क्या आपको पता है कि अगर एक्चुअली में आप ये काम करना चाहते हैं तो भाई लोगों, आपके लिए बिल्कुल ही सही समय आ चुका है, जिसे हिंदी में उचित समय भी कहा जाता है। असल में गाइस, अभी हाल ही में जारी की गई रिपोर्ट से बात पूरी तरीके से साफ हो चुकी है कि यूएसए में प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन और मैकेनिक जैसी जॉब की वैकेंसी बहुत बड़े स्केल में खाली हैं। और इसी के चलते हुए अब यहाँ पर बहुत सी कंपनी सिर्फ इन्हीं जॉब्स को करने के लिए लोगों को 70 लाख रुपए का एनुअल पैकेज तक दे रही है। लेकिन फिर भी लोग इन तरीके की जॉब्स यहाँ पर करने के लिए भैया राजी ही नहीं है। मतलब पैसे की तो इज्जत ही नहीं है बाबू भैया। गाइस, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि गूगल एक बहुत बड़ी टेक कंपनी है, लेकिन क्या आपको पता है कि भैया इस कंपनी ने अपने मेन धंधे के साथ साथ साइड में पोटैटो चिप्स का भी ठेला लगा लिया है। क्यों भैया, तुम्हारा भी धंधा ना चल रहा क्या हमारी तरह? असल में गाइस, आप ये जानकर हिल जाएंगे, लेकिन बड़ी बड़ी कंपनीज हम भोले भाले लोगों को सबकॉन्शियसली पागल बनाकर अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए किसी भी हद तक चली जाती हैं। और उसी का ही जीता जागता एग्जांपल गूगल पोटैटो चिप्स हैं। असल में गाइस, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि अभी तक गूगल खुद से ही अपने फोन के प्रोसेसर्स को मैन्युफैक्चर नहीं करता था, लेकिन बढ़ते कंपटीशन और लालच को देखते हुए पिचाई साहब ने अपने गूगल इंजीनियर से ये बोला कि भैया फोन पर टीम तो मैं भी बना लूंगा, आप जाकर प्रोसेसर बनाएं। और इसलिए उन्होंने अभी हाल ही में पिक्सल 7 के लिए G2 प्रोसेसर को बनाकर तैयार किया है। और उसी की ही इनडायरेक्ट मार्केटिंग करने के लिए पिक्सल 7 की ही शेप जैसे रैपर को बनाते हुए गूगल ने अभी हाल ही में अपने पोटैटो चिप्स को ही मार्केट में उतार डाला। मतलब वाह रे गूगल, तू तो देखते देखते गुलगुला हो गया रे। गाइस, ये तो हम सभी जानते हैं कि जब भी किसी भी कंट्री में मेन मॉन्यूमेंट्स को बनाया जाता है या फिर सिक्योरिटी रीजन से किसी भी बिल्डिंग को बनाया जाता है तो उसके ऊपर नो फ्लाइंग जोन को घोषित कर दिया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि मेसी इस पूरी दुनिया के इकलौते ऐसे प्लेयर हैं भैया जिनके घर के ऊपर से भी आप एक भी प्लेन नहीं ले जा सकते? क्यों भैया, मेसी के घर में मैक्सी पहने हुए नजर आ जाएंगे जो अगर ऊपर से प्लेन ले जाते हुए आदमी को दिख जाएंगे? वो क्या है ये सब? एंड बाय द वे, जो अभी मैंने लाइन बोली ना भैया, ये मजाक में बोली है। देखो, क्लियर करना जरूरी है क्योंकि आजकल लोग ज्यादा ही सेंसिटिव हो गए हैं। असल में गाइस, बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा, लेकिन अर्जेंटीनियन गवर्नमेंट ने मेसी को एक बेहद ही ऑसम सी लेवल की फैसिलिटी दे रखी है, जिसके चलते हुए उनके घर के ऊपर से ना ही किसी भी प्लेन को निकाला जा सकता है और ना ही उनके घर के आसपास तेज आवाज में हॉर्न और म्यूजिक को प्ले किया जा सकता है। और इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण यह है दोस्तों कि अर्जेंटीनियन गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि अगर ये सारे ही शोर शराबे मेसी के घर के पास होंगे तो वो अच्छे से रेस्ट कभी भी नहीं कर पाएंगे। और इसलिए भैया, अगर वो नहीं कर पाएंगे रेस्ट तो खाक देंगे अपना बेस्ट, और इसलिए सारी फैसिलिटीज को उन्हें दिया जाता है। गाइस, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि कैसे हमारे देश के निब्बों का पेट्रोल समय से पहले ही खत्म हो रहा है, कार, बाइक और स्कूटी का, क्योंकि भैया इन लोगों को गेड़ियां ही जो इतनी मारनी है। और उसके बाद जब इन्हें रियलाइजेशन होता है तो ये अपने स्वैग को साइड में रखकर बेचारी गाड़ी को धक्का लगाने के लिए भी मजबूर हो जाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि अगर आपने यही धक्का लगाने वाला काम जर्मनी में कर दिया तो भैया साक्षात वहां की पुलिस आपकी इस काम में मदद करेगी, क्योंकि धक्का लगाकर वो आपकी गाड़ी को सीज कर लेगी और आपको अरेस्ट। असल में गाइस, जर्मनी के एक लॉ के अनुसार किसी भी हाल में किसी भी इंसान की गाड़ी का फ्यूल सड़क पर कभी भी खत्म नहीं होना चाहिए, और अगर ऐसा हो गया तो उसके ऊपर जो भारी जुर्माना तो लगेगा ही, साथ ही साथ आपको अलग से 5 साल के लिए जेल तक की जा सकती है। और वास्तव में भैया ये चीज कुछ ज्यादा ही अजीब है। गाइस, आपने भी लोगों को अपने बच्चों को आलीशान बेड या फिर अच्छी जगह पर सुलाते हुए तो जरूर देखा होगा, लेकिन भैया बच्चों को खिड़की से बाहर पिंजरे में चमगादड़ की तरह कौन टांगता है यार? असल में गाइस, एंशिएंट टाइम में वेस्टर्न कंट्रीज में बच्चों को काफी ज्यादा अशुभ माना जाता था, क्योंकि बेसिकली बच्चे घर से बाहर काफी ज्यादा कम निकलते थे, जिसके चलते हुए इन लोगों का कुछ ऐसा मानना था कि बच्चे अगर हर वक्त ही घर के अंदर रहेंगे तो वो खुद के साथ साथ पूरे घर के एनवायरमेंट को भी नेगेटिव कर देंगे। और इसलिए इस मिथ के चलते हुए एंशिएंट टाइम पर इन कंट्रीज में बच्चों को कुछ इस तरीके से खिड़की के बाहर एक पिंजरा बनाकर उसमें ही रख दिया जाता था। मतलब भैया वो बच्चे हैं या फिर तुम्हारे गंदे कच्छे जो तुमने ऐਵੇਂ बाहर सूखने डाल दिए। गाइस, ये फैक्ट बताते हुए मुझे हो रहा है बहुत खेद, लेकिन क्या आपको पता है कि इस दुनिया में एक ऐसी बीमारी भी मौजूद है जो कि सिर्फ एक दिन के अंदर ही आपके सारे ही बाल कर सकती है सफेद। ओ भैया, ओ इस बार मोमबत्ती बेटा बुझा ले, वरना ये जल्दी मोमबत्ती अब मैं तेरे कहां डाल दूंगा ना, तुझे समझ में भी नहीं आएगी। आजा। अबे डायरेक्टर, कैसे लोग आ रहे? अबे ये टिकटॉक ये कैसे आ रहे स्टूडियो में? क्या हो रहा है यहाँ? असल में गाइस, इस दुनिया में मौजूद मैरी एंटोनिट सिंड्रोम एक ऐसी बीमारी है जो कि किसी भी इंसान के स्कैल्प के हेयर को 10 से 12 सालों में नहीं बल्कि महज 10 से 12 घंटों के अंदर ही ब्लैक से व्हाइट में कन्वर्ट कर सकती है। अब डराने वाली बात यह है दोस्तों कि मेडिकल साइंस पर अभी तक भी इसका कोई भी प्रॉपर ट्रीटमेंट मौजूद नहीं है, लेकिन टेक्निकली आप पर है भैया, कलर कर लेंगे बालों को, और क्या इतना लोड क्यों लेना इस बीमारी का। लेकिन हाँ, फिर भी ये बीमारी तो अपने आप में अजीब है, और इसके आगे मैंने स्क्रिप्ट में कुछ नहीं लिखा, बस जो मैंने बोल दिया वो बोल दिया।
आखिर यूएसबी के ऊपर इन 2 होल्स को क्यों दिया जाता है? असल में गाइस, आप भी डेली यूसेज में जब भी किसी भी डेटा केबल या फिर पेन ड्राइव का इस्तेमाल करते होंगे तो आपने भी इस चीज को नोटिस तो जरूर किया होगा कि उन सभी के ऊपर कुछ इस तरीके के 2 होल्स दिए जाते हैं। लेकिन भैया, ऐसे में सवाल तो ये जरूर उठता है कि आखिर इन सारी ही चीजों के ऊपर इन होल्स की जरूरत ही क्या है? असल में गाइस, इनिशियल स्टेज में जब यूएसबी के शेप प्रोटोटाइप को रिलीज किया गया था तो उनमें इन होल्स को नहीं दिया जाता था, जिनके चलते हुए डेटा ट्रांसफर में काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स होती थी। क्योंकि गाइस, ये तो हम सभी जानते हैं, डेटा ट्रांसफर के लिए इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स यूज किए जाते हैं और इस चीज को मेंटेन करने के लिए काफी ज्यादा जरूरी होता है डेटा ट्रांसफरिंग के साथ साथ आपकी यूएसबी या फिर डेटा केबल को बिल्कुल ही सही तरीके से लैपटॉप से अटैच होना। और यही वो सबसे बड़ा कारण है जिनके चलते हुए इन यूएसबी के ऊपर हमें ये 2 होल्स देखने को मिलते हैं, जो जैसे आप किसी भी यूएसबी को यूएसबी पोर्ट के अंदर डालते हैं तो ये अंदर जाकर अपने आप को इंटरलॉक कर लेते हैं और आप बेहद ही आसानी से बिना किसी प्रॉब्लम के डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं। सो फाइनली अब आप इन छोटे छोटे होल्स के बड़े बड़े कारनामों के बारे में भी जानते हैं। ज्यादातर बोर्ड एग्जाम्स को फरवरी, मार्च या फिर अप्रैल के महीने में ही क्यों किया जाता है? असल में गाइस, आपने भी इस चीज को नोटिस तो जरूर किया होगा कि इंडिया के अंदर ऑलमोस्ट सभी बोर्ड्स के मेन एग्जाम्स को इन्हीं महीनों के अंदर कंडक्ट किया जाता है। और हाँ, ये सुनने के बाद बहुत से लोग ये भी बोलेंगे भैया हमारा सेशन ही तभी खत्म होता है, तभी तो ये एग्जाम्स इन महीनों में कंडक्ट होते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि सेशन को खत्म करना या फिर शुरू करना एजुकेशन सिस्टम के ही अंदर होता है, जिसे आगे और पीछे किया जा सकता है। एक्चुअली में इसके पीछे का एकमात्र और सबसे बड़ा कारण आपका यानी कि स्टूडेंट्स का ही कंफर्ट होता है। असल में गाइस, ये बात साइंटिफिकली प्रूवन हो चुकी है कि एक इंसानी ब्रेन किसी भी चीज को विंटर की सीजन में बेहद ही आसानी से लर्न कर सकता है, क्योंकि इस सीजन में हमारी बॉडी और ब्रेन अपने आप ही काफी ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। लेकिन विंटर सीजन किसी भी चीज को लर्न करने के लिए जितना ज्यादा अच्छा होता है, वो लर्न की गई चीज को लिखने के लिए उतना ही ज्यादा वर्स्ट भी होता है, क्योंकि इस कंडीशन में बहुत सी जगहों का तो टेम्परेचर इतना ज्यादा डाउन चला जाता है कि आपके हाथ ढंग से काम ही नहीं करते, तो लिखना तो बहुत दूर की बात है। तो इन शॉर्ट, अगर पीक विंटर सीजन में किसी भी एग्जाम को कंडक्ट कराया जाएगा तो आप एक सर्टेन टाइम में पूरे ही एग्जाम को कभी भी नहीं लिख पाएंगे। तो वहीं दोस्तों, अब बात अगर गर्मी यानी कि समर सीजन की जाए तो भैया इस सीजन में आधे से ज्यादा स्टूडेंट्स का ध्यान तो क्वेश्चन और आंसर से कहीं ज्यादा अपने माथे से टपकते हुए पसीने को ही साफ करने के ऊपर चला जाएगा। और यही वो सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते हुए विंटर में आप अच्छे से चीजों को लर्न कर लें और जरा सा ही वेदर वार्म होने पर आप उन लर्न की गई चीजों को अच्छे से लिख लें। इसलिए इन्हीं महीनों में ज्यादातर बोर्ड एग्जाम्स को कंडक्ट कराया जाता है और इसलिए देखते ही देखते हर एक बच्चे को इन महीनों से चिढ़ हो जाती है। मतलब भैया देखो, आप लोगों का तो पता नहीं, लेकिन हाँ, अपनी स्कूलिंग में मैं इन महीनों से बहुत ज़्यादा चिढ़ता था। वैसे अगर आप लोग भी चिढ़ते हो तो नीचे कमेंट में बता देना, दिल को सुकून मिलेगा हर बार की तरह। और साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को दिल खोल कर लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उसके लिए सीधा आपको गूगल पर जाकर आकर थोड़ा टाइप करना है और गूगल दिखता सीधा का सीधा आपको मेरी आईडी तक ले आएंगे। एक और फ्रेश कमाल एपिसोड में आप सभी से दोबारा मुलाकात होगी दोस्तों। जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।